सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं सुरेश जोशी आप सभी के समकक्ष पुनः आया हूं। पिछली वीडियो में हम सभी साथियों ने देखा था और मैंने लक्ष्य की बात करी थी। उससे पहली वीडियो में मैंने आप सभी से लक्ष्य निर्धारण के साथ साथ भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन और दुर्योधन की बात करी थी कि एक मुख्य सलाहकार और एक अच्छे सलाहकार होना बहुत आवश्यक है। और उसके पश्चात उसके अगली वीडियो में हमने बात करी थी कि लक्ष्य निर्धारण के लिए आज मैं पुनः लक्ष्य की बात लेकर के आप सभी के बीच में आगे चढ़ा हूं। दोस्तों, हम सपने तो सभी लोग देखते हैं, लेकिन पूरे कुछ ही लोगों के होते हैं। वो कुछ प्रतिशत लोग होते हैं जो उन पर फोकस करते हैं। अगर आपको भी अपना सपना सच करना हो तो सक्सेस होना हो तो अपने लक्ष्य पर फोकस करना बहुत ही आवश्यक है। दोस्तों, आज का इस वीडियो में आप सभी को बताऊंगा कि इस वीडियो को लास्ट तक आप सभी ने देखना है कि हम अपने लक्ष्य पर फोकस कैसे करें। दोस्तों, हम सोच लेते हैं कि यह करना है, लेकिन उसके पश्चात हम उसे करते नहीं हैं। होता क्या है, हम उसके लिए बहाने बनाते हैं और अनेक प्रकार के बहाने बनाते हैं। हम उस कार्य को पूरा करने के लिए नियमित रूप से उसके लिए संकल्पित नहीं रहते हैं। मैं अपने साथियों से, सभी बंधुजनों से निवेदन है कि जिस किसी प्रकार से कोई भी कार्य हमारे जीवन में जब होता है, हम उस कार्य को करना चाहते हैं और करते भी हैं। लेकिन हमारा क्या है कि हम किसी कार्य को जब अपना उस कार्य को करने के लिए आगे बढ़ते हैं तो कुछ समय बाद हमारे सामने कोई दूसरा कार्य आ जाता है। तो उस कार्य को देखते हुए हम समझ नहीं पाते हैं और उस कार्य को अपने पहले वाले कार्य को छोड़ करके और दूसरे वाले कार्य में लग जाते हैं। यही वहाँ से ही हमारा फोकस हट जाता है। आप सभी ने साथियों बगुले को देखा होगा, निरंतर अपने शिकार पर नज़र रखते हुए एक उचित समय आने के पश्चात ही अपनी चोंच को वह पानी के अंदर डुबो करके मछली को निकाल लेता है या अन्य अपने भोजन को प्राप्त कर लेता है। मेरा कहने का तात्पर्य साथियों यही है कि हम जिस कार्य को भी, क्योंकि उस ईश्वर ने हमें यह पूरे ब्रह्मांड में से हमारे सभी साथियों को, सभी व्यक्तियों को एक ऊर्जा दी है और एक शक्ति दी है, जिस ऊर्जा और शक्ति के साथ हम किसी भी अपने कार्यों को पूरा करने के लिए हमें वह दिमाग दिया हुआ है। लेकिन सिर्फ कमियां हमारे अंदर क्या है कि हम किसी कार्य पर फोकस नहीं करते हैं। मैं आप सभी को बता दूं, इस समय विवाह का समय भी चल रहा है। आप सभी ने देखा होगा विवाह कितना बड़ा कार्यक्रम होता है। लेकिन हम अगर देख लें कि एक व्यक्ति के ऊपर उस विवाह के कार्यक्रम को अगर हम डाल दें तो वो व्यक्ति, आप भी जानते हैं, तो कभी पूरा नहीं होगा। साथियों, जब पूरा परिवार लगा रहता है, इष्ट मित्र सके संबंधी लगे रहते हैं, और फोकस क्या है हमारा कि अगर हमारी 30 तारीख को शादी है, हमारे 30 तारीख को हमारे भाई की शादी है या हमारे बहन की शादी है या हमारे रिश्तेदार की शादी है, तो उस कार्य को लेकर के पूरा परिवार एकत्रित होकर के एक दिशा की ओर को चलने के लिए तैयार हो जाता है। तो साथियों, उतने बड़े निमंत्रण, मान लीजिए 1000 लोगों के कार्ड बनते हैं, 500 लोगों के कार्ड बनते हैं, 250 लोगों के कार्ड बनते हैं, जहां आप सभी को भी मालूम होगा हम चंद्र 2-4 मेहमान को निभाने में हम सभी को परेशानी होती है। लेकिन हमारे बीच में क्या रहता है कि हम जैसे 1000 लोगों को, 500 लोगों को जब निमंत्रण देते हैं तो पूरा परिवार क्या करता है, एक दिशा की ओर को, एक क्षेत्र की ओर को फोकस कर देता है। जब तक वह कार्य पूरा नहीं होता है तब तक उस कार्य के पीछे चाहे कितनी थकान लगी हो, आप सभी ने भी महसूस किया होगा। क्योंकि हम हमारे बीच में उस कार्य के पीछे इसलिए लग जाते हैं कि फोकस हमने उस ओर कर लिया होता है। और वैसे देखिए, आप 2 मेहमान आ जाते या 4 मेहमान आ जाते तो हमें बड़ी परेशानी हो जाती कि इन मेहमानों को हम कैसे निपटाएं, कैसे निभाएं, जबकि उन मेहमानों के पीछे कोई ज़्यादा खर्च नहीं होता। तो मेरा पुनः सभी साथियों से अपने जीवन को लक्ष्य निर्धारण करने के बाद उस लक्ष्य पर फोकस हम करें, और कोई भी कार्य आपसे बड़ा नहीं है। जिस कार्य की ओर को अगर हम फोकस करेंगे तो निश्चित ही वह कार्य पूरा होगा। जिस प्रकार से मैंने अभी एक बड़े शादी के
शादी का उदाहरण दिया। और उसी प्रकार से बड़े कार्य, जिस प्रकार से अगर मैं कह दूं कि हमारे शरीर में अगर कोई तकलीफ़ होती है तो उस तकलीफ़ को हटाने के लिए हम डॉक्टर साहब के पास जाते हैं, और भले ही वो कितनी से बड़ा ऑपरेशन हो, हमें वैसे अगर 10 से 5 मिनट का भी समय नहीं रहता, लेकिन उस ऑपरेशन के पश्चात हम 3-3 महीने, 4-4 महीने, 5-5 महीने बेड रेस्ट हम कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि ज़रूरी है। इसीलिए हमारे जीवन का मूल उद्देश्य क्या है कि वह मूल उद्देश्य हमारे जीवन का है कि हम अपने लक्ष्य पर फोकस करें। और पुनः मैं शुभकामनाओं के साथ अगली वीडियो में आप सभी के फिर मिलूँगा आप सभी से, इस लक्ष्य की बात को और आगे हम फोकस कैसे करें उस पर। जय हिंद, जय भारत साथियों।